गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिनिस न्यूज और मैं हूं चैताली। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। महाराष्ट्र विधानसभा का अगला शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मानसून सत्र के समापन के बाद इसकी घोषणा की। 14 बैठकों के चले मानसून सत्र में 127 घंटे 54 मिनट तक कामकाज हुआ। अब दिसंबर में नागपुर में होने वाले इस सत्र में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम फडणवीस की ओर नितिन गडकरी ने किया दीप्ति सिग्नल आरओबी के तैयार हिस्सों का लोकार्पण। पूर्वी नागपुर के लोगों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दीप्ति सिग्नल रोड ओवरब्रिज के तैयार हिस्सों का लोकार्पण किया है। फिलहाल दीप्ति सिग्नल से वर्धमान नगर तक का हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि परियोजना के चिखली चौक पर और मिनी माता नगर वाले हिस्सों पर अभी भी निर्माण कार्य जारी है। नागपुर के ताजबाग दरगाह में 104वें उर्स के अवसर पर आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलैया के शाही संदल जुलूस में देश भर से 2 लाख से अधिक अकीदतमंद शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जियाकत की, कव्वाली और इबादत में हिस्सा लिया तथा बाबा की दरगाह पर अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर में बनेगा दुनिया का फाल्कन बिजनेस जेट। मिहान से भरेगी भारत की एयरपोर्ट उड़ान। नागपुर के मिहान में फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट की फाइनल असेंबली लाइन के लिए हैंगर और वर्कशॉप का निर्माण शुरू हो गया है। वर्ष 2028 तक यह पहला विमान तैयार होने की उम्मीद है। यह फ्रांस के बाहर फाल्कन विमान की पहली फाइनल असेंबली लाइंस होगी, जिसमें नागपुर को वैश्विक एयरपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एफडीए की बड़ी कार्रवाई, इंदौर नमकीन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड। नागपुर में खाद्य व औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने इंदौर नमकीन प्रोडक्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जांच के दौरान फैक्ट्री में फफूंदी लगी और एक्सपायरी मिठाइयां, गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। एफडीए ने 273 किलो असुरक्षित मिठाइयां जब्त कर नष्ट कर दी है और सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है नागपुर से। नागपुर के नए टाउन हॉल का निर्माण अंतिम चरण में, तय समय में काम पूरा करने के निर्देश। नागपुर के महाल क्षेत्र में बन रहे एक श्रीमंत रघुजी राजे नगर भवन में यानी टाउन हॉल के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक महापौर नीता ठाकरे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महापौर ने अधिकारियों, ठेकेदार और कंसल्टेंट को अपनी समन्वय के साथ तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं नगर आयुक्त विपिन ने अगले दिन 2 महीने में काम में तेजी लाने और आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी लेकर निर्माण जल्द पूरा करने को कहा है। करीब 6808 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहा यह आधुनिक टाउन हॉल 2 बेसमेंट और 4 मंजिला होगा। फिलहाल निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर में अवैध बस संचालक पर सख्ती, संयुक्त कार्रवाई के दिए गए निर्देश। नागपुर में अवैध रूप से यात्रियों का परिवहन करने वाली निजी बसों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इस मुद्दों पर महापौर नीता ठाकरे की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर ने कहा कि कई निजी बसें शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम पर नियमों का उल्लंघन करते हुए आम यात्रियों का परिवहन कर रही है, जिसमें मनपा की सिटी बस सेवा को आर्थिक नुकसान हो रहा है। महापौर ने मनपा ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल को संयुक्त अधिनियम चलाकर ऐसे बसों की नियुक्त जांच करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं